वीजाज ओपन हो गए हैं, चलो चलो जी दुबई चलो। किसी किस्म का बैन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि जी बैन सिटीज वाला वगैरह वगैरह, वो कुछ भी ऐसा नहीं है ना। इट वाज टोटली फेक रिपोर्ट, इट वाज टोटली फेक जनरेटेड बाय द एजेंट्स। में 4 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है। अब आप लोगों ने करना क्या है, बस तो 3 चीजें जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, वो कैम स्कैनर के थ्रू जो है वो स्कैनिंग कर लेते हैं कि जी वीजाज 90% नहीं लग रहे, 100% नहीं लग रहे। तो भाई ये अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर, मुत्तहद अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अब हर बंदा आपको यही बताने लग जाएगा कि जी वीजाज ओपन हो गए हैं, चलो चलो जी दुबई चलो। तो रियलिटी में मैं तो आपको काफी दिनों से ये बात बता रहा था कि दुबई के वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है, किसी किस्म का बैन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि जी बैन सिटीज वाला वगैरह वगैरह, वो कुछ भी ऐसा नहीं है ना। उसमें कोई हकीकत थी ना कोई सदाकत थी। इट वाज टोटली फेक रिपोर्ट, इट वाज टोटली फेक जनरेटेड बाय द एजेंट्स। तो आज की वीडियो में 4 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। सबसे पहली खबर यह है कि विजिट वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है। अब आप लोगों ने करना क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करें। तो चलें आज मैं आपको ये बात भी क्लैरिफाई कर देता हूं। हमेशा से एक बात करता हूं कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हर माशरे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो वेल रेप्यूटेड भी हैं, अच्छे भी हैं। अब आप लोगों ने जब उनके पास जाना है तो 3 चीजें जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, वो कैम स्कैनर के थ्रू जो है वो स्कैनिंग कर लेते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपना जो पासपोर्ट है उसको प्रॉपर स्कैन करना है। वो आप लोगों ने किसी भी साथ वाली फोटोशॉप पे चले जाना है, फोटोकॉपियर के पास चले जाना है, उसे कहना है कि इसको प्रॉपर स्कैन करे। फिर जो आपका आईडी कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड है, वो उर्दू इंग्लिश वाला होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो न्यू वर्जन है वो होना चाहिए। आप उसको प्रॉपर स्कैन करवाइए। नंबर 3, आपकी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीजें आप अच्छे तरीके से अपने एजेंट को प्रोवाइड कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका वीजा जरूर लगेगा। आज ही के दिन में 10 से 11 विजिट वीजे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, मैं उनको गाइड कर रहा होता हूं, तो उन्होंने मुझसे अपने वीजा शेयर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीजा रेशियो जो है वो अब बहुत बेहतर है पहले से। बाकी रिजेक्शन तो देखें यार, मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूं कि रिजेक्शन होती है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि जी रिजेक्शन क्यों होती है, तो 100% गारंटी तो आप इमिग्रेशन के किसी की भी नहीं दे सकते ना। अगर कोई ये कहे कि जी वीजाज 90% नहीं लग रहे, 100% नहीं लग रहे, तो भाई ये जो है ना, ये सारी की सारी फिर वही बात है जो मैं हमेशा से कहता हूँ, डन बेस वाली। तो डन बेस का चूंकि चूरन बेचना होता है, तो इस वजह से इस तरह की बातें जो है वो फिर गढ़ी जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सीधे रास्ते पे चलने के बजाय इस रास्ते पे चल पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके वीजाज जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, इजीली कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो कैंसिल जिनके वीजाज थे वो भी इजीली लग रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं उनके वीजाज भी लग रहे हैं। नंबर 3, एमनेस्टी स्कीम के बारे में है जी कि आप कोई 24 से 25 दिन रह गए हैं। जो लोग भी अपना स्टेटस लीगलाइज करना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने स्टेटस को लीगलाइज कर लीजिए। दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और वो आपको यहां तक मौका दे रहे हैं कि अगर आप अपना स्टेटस लीगलाइज कर लेते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड अ जॉब हियर। आप अपना यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। चले माजी की जो बातें हो गई उसको छोड़िए, जिस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ, जो भी हुआ, या आप खुद उस फ्रॉड में मुलविस हुए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। चलें उसको खत्म कर दिया, हमने माफ कर दिया, बट इट इज द राइट टाइम टू टेक दिस डिसीजन। अब आपके पास ये मौका है, न जाने फिर पता नहीं कब आपको एमनेस्टी की फैसिलिटी मिलेगी। नाउ यू शुड वांट टू गो अ होम। आप अपने कंट्री जाना चाहते हैं तो आपके पास वो भी जाने का रास्ता है, या आप यहाँ पे अपना स्टेटस लीगलाइज करके जॉब हासिल करना चाहते हैं तो वो भी अब आपके पास है। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी, वो ये है कि क्या आउटसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं और इनसाइडर्स का क्या स्टेटस है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये बात बताई थी, आउटसाइडर्स के जो स्किल्ड कैटेगरी है उसके अंदर वीजाज लग रहे हैं, और जो फेक और डमी कंपनीज के थ्रू आपने जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इस तरह के वीजाज लिए हुए हैं, तो उनके अभी कोई चांस नजर नहीं आ रहे। बल्कि मुस्तकबिल करीब के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि जो लोग अनस्किल्ड हैं, यानी उनके पास तालीम नहीं है और उनको सुहाना ख्वाब दिखाया
जाता है, 8-8, 9-9 लाख रुपए का वीजा थमा दिया जाता है और यहाँ पर आकर उनको फिर जॉब नहीं मिलती और वो परेशान होते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म की इलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस होते हैं। तो ये अब पॉसिबल नहीं होने वाला। मुस्तकबिल के अंदर इन चीजों से आपको इज्तनाब करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अगर आपके पास तालीम नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो इस तरह का काम मत कीजिए। इट इज नॉट गोना बी फ्रूटफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। इन चीजों से आपको बचना होगा। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि स्किल्ड कैटेगरी के वीजाज जो है वो लग रहे हैं। अनस्किल्ड कैटेगरी जो होती है, जिसमें आपकी तालीम मैट्रिक है या इंटर है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके वीजाज भी बहुत आसानी से लग रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि एक चीज तो अपने ज़हन से निकाल दें, आपकी जो डिग्रीज है ना, वो अटेस्ट लाजमी होंगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमें फलाना बंदा कह रहा है कि जी डिग्री या टेस्ट के बगैर काम चल जाएगा। तो भाई डिग्री या टेस्ट के बगैर काम नहीं चलेगा। जब तक आपकी डिग्री के ऊपर मोफा यूएई की स्टैंप नहीं होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई की स्टैंप नहीं होगी, जिसको मैं पिंक स्टैंप कहता हूं, उसका रंग चूंकि पिंक होता है, तो याद रखिएगा आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 साल वाला वीजा नहीं लगेगा। एक और भाई मुझसे सवाल कर रहे थे कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या टेस्ट करवाना है। डेफिनेटली इफ यू आर टेकिंग योर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान, इट शुड बी अटेस्टेड। अगर आप पाकिस्तान से अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आपका वो अटेस्ट होगा। वो अटेस्ट मोफा पाकिस्तान से होगा, उसके बाद फिर मोफा यूएई से होगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मोफा यूएई से अटेस्ट कराने के लिए या आपको यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद लाहौर पाकिस्तान से अटेस्ट कराना होगा, या फिर आपको पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से अटेस्ट कराना होगा, और उसके बाद जाकर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई से पिंक स्टैंप यानी मोफा यूएई आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी। तो ये चीजें अपने जहन में रखें। इसके अलावा जो फैमिली वीजा का स्कैम था कि यानी किसी और की बीवी या किसी और की मां, शोहर, भाई के साथ आपका वीजा लगा दिया जाए और आप यहां पर ट्रैवल कर जाएं, तो इट इज अ वेरी घिनौना किस्म का एक्ट। मैं इसको कहूंगा कि आपको इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना वीजा सिंपल तरीके से अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा। वीजा रेशियो बहुत अच्छी है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अब आप गौर कीजिएगा, यू विल सी मेनी पीपल स्टेइंग दिस के दुबई के वीजाज ओपन हो चुके हैं वगैरह वगैरह। एंड मैं आपको ये बात पिछले 15 दिनों से कह रहा हूं कि किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। एमनेस्टी स्कीम जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, एमनेस्टी स्कीम जरूर है, बट ये नहीं होता कि एमनेस्टी स्कीम की वजह से जो है वो बैन लग गया है। किसी किस्म का बैन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ, स्मूथ तरीके के साथ सारी चीजें चल रही हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर इन दुबई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। कल की वीडियो में आपको इस बारे में बनाऊंगा कि हाउ टू गेट अ जॉब हियर इन दुबई। वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करके आप इजीली यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब मैं जरूर देने की कोशिश करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।